सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौर्या बीएमएस। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिया शरीर पेपर वन, ठीक है, जिसका आयुर्वेद पार्ट है जो कि आपका परिभाषा शरीर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो परिभाषा शरीर में आपको कुछ टर्मिनोलॉजी दी है, ठीक है, उसकी परिभाषाएं दी हैं, ठीक है, परिभाषाएं दी हैं तथा उसकी कुछ संख्याएं दी हैं, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। संख्या के जरिए आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, या आपको कुछ क्या परिभाषाएं लिखने को दो या तीन इनमें से आ सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके 5-5 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला क्या है आपका कुर्चा, ठीक है। सो कुर्चा का अर्थात क्या है? अर्थात स्नायु धमनी के सन्निपात को कुर्चा कहते हैं, ठीक है। सो मतलब क्या है, जो स्नायु है, ठीक है, स्नायु और धमनी के सन्निपात, ठीक है, मिलन क्या बोलते हैं? कुर्चा कहते हैं, ठीक है, नेटवर्क को। आगे क्या बताया गया? वो निम्न प्रकार से वर्णित है। अर्थात कुर्चाएं 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6 होती हैं। इनमें से हाथ में 2 हैं, पाद में 2 हैं, ग्रीवा में 1 है, मेंढ्र में 1 होती है, ठीक है। तो कहाँ-कहाँ बताया गया? कुर्चा की संख्या कितनी बताई गई है? 6 बताई गई है, ठीक है। हाथ में 2 हैं, पाद में 2 हैं, ग्रीवा में 1 है और मेंढ्र में कितनी है? 1 है, ठीक है। सो ये आपका कुर्चा रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है? कंडरा, ठीक है, कंडरा। सो आइए इसको भी देख लेते हैं। क्या बताया गया? अर्थात बड़ी स्नायु को कंडरा कहते हैं, ठीक है। जो बड़ी स्नायु है उसको क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं, ठीक है। इसका वर्णित निम्नलिखित है। क्या बताया गया? अर्थात 16 कंडराएँ हैं। कितनी कंडराएँ हैं? 16 हैं। उनमें से 4 पैरों में है, ठीक है, और उतनी ही हाथों में है, ठीक है। 4 पैरों में है, 4 हाथों में। ग्रीवा और पृष्ठ में पाई जाती हैं, ठीक है, ग्रीवा और पृष्ठ में भी पाई जाती हैं। सो कितनी बताई गई हैं? आपके क्या कहते हैं? 4 पैरों में और उतनी कितनी हाथों में है, ठीक है, और ग्रीवा और पृष्ठ में भी पाई जाती है। पृष्ठ मतलब आपका हो जाता है बैक रीजन, ठीक है। सो कंडरा की कुल संख्या कितनी हो गई आपकी? 16 हो गई, ठीक है, और आपकी कुर्चा कितनी हुई? 6 हुई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? है जाल, ठीक है, जाल है। अर्थात क्या है इसका? अर्थात मांस, शिराएँ, स्नायु और अस्थियाँ, इनके प्रत्येक के जाल 4 हैं, ठीक है। इनके प्रत्येक के जाल कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। ये कहाँ है? मणिबंध, गुल्फ, ठीक, में आश्रित है और परस्पर बंधे हुए हैं, ठीक है, परस्पर जुड़े हुए हैं और परस्पर गवाक्षित हैं, ठीक है। इन्हें इन्हीं से यह संबंध शरीर गवाक्षित रहता है, ठीक है। तो क्या बताया गया? मांस, शिराएँ, स्नायु, अस्थियाँ, ठीक है, इनके प्रत्येक कितने जाल हैं? 4 जाल हैं, ठीक है। ये मणिबंध, गुल्फ में आश्रित रहते हैं, ठीक है, और परस्पर बंधे हुए हैं, ठीक है, परस्पर जुड़े हुए भी हैं, ठीक है, और परस्पर गवाक्षित भी हैं, ठीक है। इन्हीं से यह समस्त शरीर क्या है? गवाक्षित है, रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है? अस्थि संघात। क्या है? अस्थि संघात। क्या बताया गया? प्रायः 2 या 2 से अधिक अस्थियां के संयोग को क्या कहते हैं? अस्थि संघात कहते हैं, ठीक है। क्या बताया गया? 2 या 2 से अधिक अस्थियां के संयोग को क्या कहते हैं? अस्थि संघात कहते हैं। आइए देख लेते हैं। अर्थात अस्थियों में 14 प्रकार संघात है। कितने हैं? 14 है। कितनी होती है? 14 है। तो अस्थि संघात कितनी है? 14 है, ठीक है। 14 प्रकार संघात है, ठीक है। कौन कौन से हैं? इनमें से गुल्फ, जानु और वंक्षण में 3 है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे पैर एवं हाथों में होते हैं। त्रिक एवं सिर में एक एक होते हैं, ठीक है। सो क्या क्या बताया गया आपको? जो आपका गुल्फ है, जानू और वंक्षण है, ठीक है। पैरों में जो है, ठीक है, इसमें कितने हैं? 3 है, ठीक है। तो एक पार्ट में 3 है, तो नेक्स्ट पार्ट में 3, ऊपर 3, ऊपर 3, ठीक है। तो ये आपके लोअर लिम्ब में 3-3 मतलब 6 हो गए, और आपके अपर लिम्ब में 3-3 यानी 6 हो गए, ठीक है। और क्या बताया गया है? त्रिक एवं सिर में एक एक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितनी होगी? 2 हो गई। तो 6 और 6 कितनी हो गई? 12 और 2 14। तो कितनी आपकी अस्थि संघात है? 14 है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अस्थि सीमंत। क्या है? अस्थि सीमंत। इसका मतलब क्या है? अर्थात जिनके द्वारा अस्थि संघात में सीवन यानी स्विचर कर्म पाया जाता है उन्हें अस्थि सीमंत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अस्थि सीमंत की संख्या 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। वे अस्थि संघात के समान ही गणनीय है। वे क्या है? अस्थि समान ही गणनीय है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सेवनी, ठीक है। क्या बताया गया? सिलाई के द्वारा मिलाए हुए भाग के समान जो रचना होती है, अर्थात क्या है? जो वह रचना जिसमें सिलाई के द्वारा मिलाए हुए भाग दिखते हैं, ठीक है, सीवन कहलाती है। सीवन त्वचा, श्लेष्मल त्वचा और अस्थियों में मिलती है। शीशन की सेवनी त्वचा की, ठीक है, जीवा की श्लेष्मल त्वचा की और सिर में अस्थियों की है, ठीक है। अंग्रेजी में त्वचा तथा श्लेष्मल त्वचा को सेवनी को रैफे और रिजे कहते हैं, ठीक है, और अस्थियों की सेवनी को क्या कहते हैं? सूचर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं इसी में सेवनी की संख्या। क्या बताया गया? सेवनी कितनी होती है? 7 होती है। सिर में 5, जीवा और शिशिर में 1-1, ठीक है, सेवनी पाई जाती है। उनको शास्त्र क्रम के समय बचाना चाहिए, ठीक है। क्या बताया गया? 7 होती हैं, ठीक है। सेवनी कितनी होगी आपकी? 7 हो गई, ठीक है। जो आपके सिर की जो हड्डियाँ हैं उसमें कितनी होती है? 5 होती हैं, ठीक है। जीवा और शीशन में कितनी है? 1-1 सेवनी होती है, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी आपकी? 7 हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका बताया गया है मांसरज्जु, ठीक है। क्या है इसका डेफिनेशन? पेशियों की डोरी के समान जो रचनाएं पृष्ठ में होती हैं, ठीक है, उन्हें रज्जु कहते हैं। इन्हें मांसरज्जु भी कहते हैं। आधुनिक मतानुसार इस प्रकार के मांसरज्जु पृष्ठवंश के दोनों तरफ पाई जाने वाली लॉन्गिसियम स्पाइनलिस और इलियोकोस्टालिस इन पेशियों की रचना में दिखाई देती है, ठीक है। तो कौन कौन से बताया गया? लॉन्गिसियम स्पाइनलिस और इलियोकोस्टालिस, ठीक है। इन पेशियों की रचना में क्या दिखाई देती है? मांसरज्जु दिखाई देती है, ठीक है। आगे देखते हैं।
आगे सीमा तक का स्वरूप संख्या में स्थान, ठीक है। तो देखते हैं, अर्थात यह संख्या में 4 होती है। कितनी होती है मास्टर जी? 4 होती है। पृष्ठवंश के दोनों और पेशियों को बांधे रखने के लिए 2 अभ्यंतर तथा 2 बाह्य भाग में स्थित होती है, ठीक है। तो 2 अभ्यंतर भाग में और 2 बाह्य भाग में, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, इसी में आपका है स्नायु, ठीक है। स्नायु अर्थात शंकर रूप में स्नायु उपधातु है, ठीक है। शंकर रूप में क्या है? स्नायु उपधातु है, ठीक है। क्या होता है? जो क्षण धनुष के खींचने में काम आते हैं, जो क्या है? क्षण धनुष के खींचने में काम आते हैं, उसी स्वरूप वाली संरचना स्नायु कहलाती है, ठीक है। शारंगधर में भी सूत्र में बताते हुए लिखा है कि अतः मांसपेशी अस्थि की संधियां को बांधन करने के लिए क्या वाले स्नायु ही होते हैं, ठीक है। क्या बताया गया? मांसपेशी अस्थि की संधियों का बंधन करने वाले स्नायु ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी परिभाषा देख लेते हैं। स्नायु शरीर का श्वेत सूत्रमय उपधातु है, जो संधि और मांसपेशियों के बंधन में काम आती है, ठीक है। क्या बताया गया? स्नायु शरीर का श्वेत सूत्रमय उपधातु है, ठीक है। उपधातु है जो संधि मांसपेशियों के बंधन में काम आती है, ठीक है। स्नायु की उत्पत्ति देख लेते हैं। क्या बताया गया? बोला गया है कि स्नाति शुद्ध्यति दोष अन्य स्ना धन ऊन से स्नायु शब्द निष्पन्न हुआ है, ठीक है। अर्थात पित्त युक्त वायु मेद का स्नेह भाग पृथक करके मांस को सीरा और स्नायु में परिवर्तित करता है, ठीक है। सीराओं का भाग मृदु होता है और स्नायु का भाग खर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्नायु की संख्या। स्नायु की संख्या कितनी थी? 900 होती है, ठीक है। कौन कौन सी शाखाओं में कितनी है? 600 है। कोष्ठ में कितनी है? 230 है। ग्रीवा के ऊपर कितनी है? 70 है, ठीक है। स्नायु के प्रकार देख लेते हैं। आकार भेद से आचार्य सुश्रुत ने 4 प्रकार के स्नायु मानते हैं, ठीक है। कौन कौन से? प्रतानवती स्नायु, वृत्त स्नायु, सुषिर स्नायु और पृथुल स्नायु, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर देख लेते हैं क्या बोलेंगे? प्रतानवती को लिगामेंट, ठीक है। वृत्त को क्या बोलेंगे? टेंडन। सुषिर को क्या बोलेंगे? वेल्युलर बैंड ऑफ मसल, ठीक है। पृथुल को क्या बोलेंगे? फ्लैटन और रिबन शेप, ठीक है। सो नेक्स्ट अब आपका आ जाता है, एक एक देख करके देख लेते हैं। प्राणवती स्नायु यानी कि लिगामेंट, ठीक है। क्या बताया गया? ये स्नायु चारों शाखाओं तथा संधि बंधनों पर होती है, ठीक है। इनका आकार प्रतान के समान होने से प्रतानवती कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका वृत्त स्नायु यानी कि टेंडन। वृत्त का अर्थ है गोल होता है, ठीक है। इसी कारण इन्हें वृत्त कहा जाता है। यह गोल स्नायु कंडराएं समझी जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुषिर स्नायु यानी वेल्युलर बैंड ऑफ मसल, ठीक है। क्या बताया गया? अर्थात यह स्नायु सुषिर होती है। यह सुषिर स्नायु मुख्य रूप से पक्वाशय, अमाशय और मूत्राशय में होती है। कहाँ होती है? पक्वाशय, अमाशय और मूत्राशय में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट आपका बताया गया है पृथु स्नायु, ठीक है। फ्लैटेंड और रिबन शेप, ठीक है। क्या बताया गया इसमें? अर्थात चौड़ी स्नायु पार्श्व ऊर्ध्व, पृष्ठ और सिर में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका स्नायु के कार्य। जिस प्रकार अच्छी तरह से बनाई हुई तख्तों से तैयार की होती हुई बहुत से बंधनों से युक्त नौका पुरुषों को के सहित भार वहन करने में समर्थ होती है, तदत्व शरीर में भी जितनी संधियां हैं वे बहुत से स्नायु से बंधी हुई हैं, अतः मनुष्य का भार सहन करने में समर्थन होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में पार्ट आपका दे दिया है लसिका, ठीक है। लसिका इसको भी देख लेते हैं। आयुर्वेदिक संहिता में रस धातु को ही लसिका के रूप में परिभाषित किया है, क्योंकि आधुनिक क्रिया शरीर में जिस जिस सर्व पोषक द्रव्य को लिम्फ कहा गया है वह आयुर्वेद युक्त रस धातु ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया? आधुनिक प्लाज्मा यानी कि टिश्यू फ्लूइड तथा लसिका यानी लिम्फ आयुर्वेद के रस धातु के साथ सामंजस्य रखते हैं, क्योंकि रस धातु भी लसिका के समान में शरीर को पोषण तथा धातुपाक जन्य मलों का निर्वहन कार्य करती है, ठीक है। अतः रस ग्रंथियों में स्थित लिम्फोसाइट विकारी रोगजनक जीवाणु तथा तद उत्पादित विषों में शरीर की रक्षा भी करता है, ठीक है। साधारणतः लसिका तो लिम्फॉइड टिश्यू से लसिका में प्रभावित होने वाले लसिका स्वच्छ एवं वर्ण रहित होते हैं, जबकि शुदान में आने वाली लसिका वाहिनियों भी वसा के अवशोषण के कारण दूध के समान होती है। वह तरल वसा लसिका यानी कि चाइल्ड कहलाती है। आधुनिक मतानुसार लिम्फ को निम्न प्रकार से प्रभाषित किया गया है, किसके हिसाब से? तो क्या बोला जाता है? टिश्यू फ्लूइड फॉलोइंग इन द लिम्फेटिक इज कॉल्ड लिम्फ, ठीक है। सो विद दिस हम लोग आपका जो चैप्टर है रचना शरीर पेपर 2 का, जो कि आपका परिभाषा शरीर है, ठीक है, इसको खत्म कर लिया गया, ठीक है। सो आपको इसकी जो भी सारी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, उसकी परिभाषा याद करनी है, ठीक है। उसके क्या है आपकी जो संख्या दी हुई है या तो उसके जो भेद दिए हुए हैं, ठीक है, और उसके कार्य दिए हुए हैं, ठीक है। सो ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।